ये मौसम की बारिश नहीं लग रही है क्योंकि बादल बादल बहुत काले नहीं है। ऐसा लग रहा है हल्का सा धूप भी है और हल्का सा धूप और बारिश, और वैसे ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो देखिए बच्चे नहा रहे हैं बारिश में। तो देखिए ये मेरे घर का लोकेशन है। मैं अपने घर के बालकनी में खड़ी हूँ गाइस, और मैं आप लोगों को बारिश दिखा रही हूँ। बारिश हो गया, बहुत गर्मी हुई थी आज, बहुत गर्मी लग रहा था कि बारिश होगी। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और मैं अपने बालकनी में हूँ। जो ये बालकनी बाहर है, ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे फैन लगा हुआ है और प्लांटेशन भी हो रखी है, वहीं पे है। अरे ये देखिए ये हो रही बारिश। तो यहाँ पे एक दो कप चाय लेके बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं बारिश में, चाय पे चर्चा करें। मस्त मौसम, मस्त महीना, मस्त मौसम, सावन का मस्त महीना और सावन की मस्त बारिश। अब देखिए मेरे यहाँ खिड़की से भी, ये तो मेरे मतलब रूम का एक है, ये देखिए खिड़की से भी, ये हमारे रूम के खिड़की से भी सारा देखिए ट्रांसपेरेंट है ना शीशा इसका। तो देखिए बारिश का यहाँ से भी दिख रहा है। अब मेरा मन कर रहा है गाइस कि मैं निकलूँ और प्लांट लेके आऊँ, और इस मौसम में भी एक दो प्लांट में प्लांटेशन करूँ। थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो मैं अभी जस्ट निकलूँगी गाइस, अब भी निकलूँगी 2 मिनट या 10 मिनट में, बस बारिश थोड़ी थम जाए। मेरा खाना वाना हो गया गाइस, मैंने आज खाना 2 बार खा लिया। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी गाइस, आज लग रहा था ना सिर में दर्द सा हो रहा था। रात में सुबह 4 बजे तक मैं जगी रह गई हूँ, पता नहीं कैसे। तो 4 बजे तक जगी थी, फिर 6:30 बजे हाउस कीपिंग आ गई, कीपर आ गई, तो वही 6:30 के आसपास आ गई। तो उठ गई मैं, उठना पड़ता है क्योंकि अगर उठेंगे नहीं तो सही से लोग काम नहीं करते हैं, करके ऐसे ही निकल जाएंगे, कहीं छोड़ के कहीं करके। तो उठ करके तब से उठी हूँ। उसके बाद से सिर में दर्द हो रहा था, इनो पिया, हमने कहा पता नहीं क्या हो रहा। खा भी रही हूँ, आम भी बहुत सारे खा रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा मतलब सिंपल और फेवरेट बनाते हैं। तो दाल चावल और सब्जी बनाया मैंने आज। 12 बजे खा लिया, मान के चलिए कि ब्रेकफास्ट में मैंने उसी से किया। और अभी 3:30 बजे मैं फिर से थोड़ा लेकर के वही खाई हूँ गैस दोबारा अभी। तो अभी थोड़ा ठीक है। बारिश जैसे ही बंद होगी तो सबसे पहले दूध नहीं है, दूध लेके आऊँ या ऑनलाइन मंगाऊँ समझ नहीं आ रहा। कुछ एक दो चीज़ मंगानी है, गुड़ वुड़ ख़त्म है, तो सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही मंगा लूँ, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखती हूँ गैस, वेट करती हूँ 5 मिनट में बारिश क्या कहता है और मेरा मूड क्या कहता है, कि सामने से जाके ले आऊँ या ऑनलाइन मंगवा लूँ। तो ये ब्लॉगिंग है मेरी, कोई विशेष किसी टॉपिक पे चर्चा नहीं है गाइस। आगे मिलती हूँ कि क्या बताने के लिए कि मैं क्या डिसाइड की हूँ। और मैं अभी बिल्कुल गाइस, तो मैं आज मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि गाइस बारिश बीच बीच में होती रही है, रुक रुक के बारिश हुई है, तो जाने का मौका नहीं मिला। और मैं गई थी, दूध ले आई यहीं से, और मैंने 1 कप चाय मैं पी चुकी हूँ, और ये मैं दोबारा चाय पी रही हूँ बना के। मेरा सिर दर्द अब ठीक है और मैं बिल्कुल इस समय फिट हूँ, और मैं बस यहीं से दूध ला के चाय बना के पी रही हूँ। मार्केट नहीं गई, कल है संडे, तो मैं भी गाइज मैं देखती हूँ कि कल शायद मैं जाऊँ और गमले ले आऊँ, 1-2 प्लांट्स और लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत सारी अभी दिख रही है। तो इस बरसात में सारी मिट्टी का यूज़ करके अच्छे अच्छे पौधों को अपने गार्डन में शामिल करना है गाइस। तो चलिए आगे वीडियो देखिए, आगे मैं क्या दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ ऊपर अपने घर के सबसे टॉप फ्लोर पे, मतलब कि 4th बोलेंगे या 5th फ्लोर बोलेंगे गाइस। यहाँ से आपको कानपुर का बहुत दूर दूर तक का एरिया दिखाई देगा। यहाँ से
मैं कैसे दिखाऊं जो आपको दिख रहा होगा, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, देखिएगा। ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना, जो दिख रही है आपको, हाईलाइट हो रही है गाइस, बिल्कुल पास आ गई है। ओह सॉरी। तो ये बिल्डिंग यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ, 5 किलोमीटर के लगभग या 4 किलोमीटर होगा। ये हमारे छत से दिख रही है ऐसी, और यहाँ से प्रॉपर दिख रही है। और थोड़ा दूर कर दूँ, जूम हो गया ज़्यादा। तो गाइस ये देखिए हमारे छत से पूरे कानपुर का लोकेशन, बहुत दूर तक कानपुर का एरिया दिख रहा है गाइस। चारों तरफ हरियाली है, और ये है एयरफोर्स का एरिया गाइस। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर ये जो टंकी दिख रही है, एयरफोर्स का सर्विस क्वार्टर्स हैं। तो एयरफोर्स का सर्विस क्वार्टर आपको यहाँ से दिख रहा है, और पूरे हरियाली के बीच में ये क्वार्टर्स हैं। क्वार्टर्स मीन्स कि पूरा एक कॉलोनी है जिसमें कि एयरफोर्स के लोग रहते हैं, जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं गाइस। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से यूनिफॉर्म के लोग रहते हैं। ये वो टंकी के यहाँ जो घर दिख रहे हैं गाइस, वो नहीं है, ये सब ये सिविलियन इलाका है, सिविलियंस है, उन लोगों का घर है। और इस घर के बाद जो पेड़ दिख रहे हैं गाइस, इस पेड़ों के बीचों में, मतलब पेड़ों में के अंदर आपको एयरफोर्स के क्वार्टर्स हैं। और आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है गाइस, यहाँ से ऐसे करके जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये और ये भी जो दिख रहा है, ये पहले सिनेमा हुआ करता था, टॉकीज हुआ करता था गाइस। और वो जो ब्लू दिख रहा है, उसके ऊपर, जिसके ऊपर पतंग उड़ रहा है, उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ब्लू, वो कैंटीन है, एयरफोर्स का कैंटीन है गाइस। तो हमारे घर से ये बहुत नज़दीक है एयरफोर्स का एरिया। और जहाँ कैंटीन है, वहीं से आगे जो टंकी दिखाई दे रही है गाइस, वो भी एयरफोर्स के अंदर का है। ये यहाँ पे ऑफिस है एयरफोर्स के। तो ये सब एरिया, और ये बाकी जो एरियाज़ आपको दिख रहे हैं, ये सिविलियंस के हैं, हम लोगों के हैं जो दिख रहे हैं गाइस। अब आपको मैं बिल्कुल हो करके दिखा रही हूँ, अब दूर हो गया, पहले जूम किया हुआ था। ये हमारे घर का पीछे का लोकेशन है, बड़ा सा पीपल का पेड़ है। ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जो ये ऐसे दिख रहा है। अभी इसमें इतना ग्रीनरी नहीं दिख रहा, लेकिन प्रॉपर ग्रीन है। सावन है, समझ सकते हैं कि कितना ग्रीन होगा, लेकिन ये ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं ग्रीन दिख रहा है। और सामने आपको दिखेगा एक छोटा सा मंदिर छत के ऊपर दिख रहा, किसी का है, अपने छत के ऊपर अपने घर के लिए मंदिर बनवाया है। और बाकी ये आपको लोकेशन दिखेगा यहाँ से। तो यूपी का कानपुर शहर यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बड़ा और पुराना शहर है गाइस। और हम लोग जिस एरिया में हैं, ये एरिया पुराना नहीं है, ये मान के चलिए कि 40 साल मतलब 50 साल के अंदर का बसा हुआ ये एरिया है। और ये जा रही है रोड हमारे घर के आगे से, देखिए ये रोड जा रही है, यहाँ से पतली दिख रही है, लेकिन अच्छी खासी रोड है, ट्रक वगैरह आराम से जा सकता है। तो ये आपको मैंने दिखाया आज कानपुर में एयरफोर्स का लोकेशन, और यूपी का सबसे बड़ा शहर का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया, कानपुर शहर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। तो ये एरिया गाइस, इधर के जितने भी हमारे इधर बैक में हैं, ये सारे एक्स चेयरमैन हैं, जितने भी हैं सब सारे डिफेंस वाले लोग हैं। और ये जो पीछे का जो एरिया दिख रहा है, मात्र 25 सालों में ये सारा एरिया भर गया है गाइस। और घर अच्छे अच्छे बने हैं, जितना आप पीछे जाएंगे उतने खूबसूरत खूबसूरत घर बने हैं इधर। तो सारे एजुकेटेड लोग हैं। बैक साइड जो ये दिख रहा है, जहाँ मैं आपको दिखा रही हुई हूँ, कि जितना भी एरिया दिख रहा है, ये पीछे का और ये सामने जो इधर दिख रहा है, ये सारे एयरफोर्स के लोग रिटायर्ड हैं, आर्मी एयरफोर्स के लोग रिटायर्ड हैं, उन्होंने घर बनवाया है ये। और ये बहुत जल्दी का बना हुआ एरिया है, मोहल्ला कहिए या कोई एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। तो मात्र 25 से 30 सालों के अंदर, मतलब हम लोग जब यहाँ पे
घर बनाए हैं, तो मान के चलिए कि 30 साल हो गया। तो हमारे घर से जब हमारा बना था उसके पहले थोड़े बहुत और घर थे, तो मान के चलिए कि 40 साल के अंदर का ये बसा हुआ एरिया, और ये पूरा एरिया भर चुका है। कहीं कोई ज़मीन नहीं है इधर खाली कि कोई अब और ख़रीद सके। ये देखिए इधर जो दिख रहा है ऊपर एक हैंगर है एयरफोर्स का, जिसमें कि आपको क्या दिखेगा, ये देखिए ये जो दिख रहा है, ये इसमें ये हैंगर है जिसके अंदर जहाज़ों को रखा जाता है सेफ्टी के लिए, चाहे वो रिपेयर के लिए हो या आकर के खड़े हैं, तो इसको हैंगर बोलते हैं ये। तो ये है हैंगर। देखिए हमारे घर से कितना पास है सब। तो बाय गाइस, आपको हमने दिखाया यूपी का सबसे पुराना शहर, और जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है गाइज, वैसे ही यूपी का औद्योगिक शहर कानपुर को बोला जाता है। तो यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कानपुर शहर सबसे बड़ा है क्षेत्र के हिसाब से। तो बाय बाय गाइस, आपको एक झलक दिखाया हमने कानपुर का और अपने क्षेत्र का।